दोस्तों कैसे हो आप। एक नया दिन ज़िंदगी का, और आज मैं आपको बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, जैसे इसी तरह से आप भी शुरू कर सकते हो अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस। और आपको मैं बताऊंगा कि किस ढंग से आप पैसा रेज कर सकते हो, पैसा कहाँ से, कौन कौन से सूत्रों से आपको मिल सकता है, कहाँ से आप ले सकते हो पैसा ताकि अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर सकें। और कितना तकरीबन पैसा आपको चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हो, कहाँ रहते हो, कहाँ बिलोंग करते हो, और वहाँ प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको वो ढंग बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा, वो ऐसे प्लेसेस बताऊंगा यहाँ से आपको पैसा मिल सकता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ बात प्रॉपर्टी की कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर्टी के ज़रिए से ही बोलूँगा। लेकिन ये आप किसी भी बिज़नेस में, किसी भी लाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये तरीके पैसा रेज करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी यहाँ पैसा रेज करता हूँ, इन्हीं तरीक़ों से करता हूँ और अपने प्रॉपर्टी का बिज़नेस आगे बढ़ाता हूँ यहाँ यूके में। सो बने रहिए, देखते रहिए। ये है आज का टॉपिक कि कैसे पैसा रेज करें, कैसे पैसा कहाँ से लाएं बेसिकली अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या उसको और आगे बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। ओके, सो देखते रहिए। अभी मैं आपको अपने प्रोजेक्ट पे भी लेके जाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा बाद में। तो अभी शुरू करते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। सो दोस्तों, बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, मैं ज़्यादा पैसा जो है वो बैंक का यूज़ करता हूँ, अपना पैसा कम का यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं लेवरेजिंग द मनी। ओके, लेवरेजिंग द बैंक्स मनी। बैंक के पैसे को इन्वेस्ट करके उसमें से अपना पैसा भी निकालता हूँ और बैंक को उसका इंटरेस्ट रेट जो भी है, जो भी पेमेंट करनी है वो भी उससे निकलती है। ठीक है, सो मैं ज़्यादा बैंक का पैसा यूज़ करता हूँ। बैंक का पैसा यूज़ करने के लिए सबसे बड़ी तो बात यह है कि सबसे बड़ा मीन्स ऑफ जो मनी है, मीन्स सबसे बड़ा कहाँ से मिलेगा, वो बैंक से मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपका पर्सनल जो क्रेडिट रेटिंग है, जो आपकी रेटिंग है, आपका रिकॉर्ड है, वो बढ़िया होना चाहिए। रिकॉर्ड को कैसे बढ़िया बना सकते हैं? रिकॉर्ड को बढ़िया बनाने के लिए एक छोटा क्रेडिट कार्ड ले लें किसी भी कंपनी का, उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, उसे स्पेंड करें क्रेडिट कार्ड से, और उसका महीना एंड होने से पहले जब उसका इंटरेस्ट पड़ेगा उसकी पेमेंट टाइम पे वापस करते रहें। थोड़ा थोड़ा यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट रेटिंग है बैंक के नज़रिए में, और वैसे भी क्रेडिट रेटिंग अच्छा हो जाएगा। उससे आपको फिर आगे लोन लेने में या ऐसा कुछ करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपका बिज़नेस के लिए जब आप कोई भी लोन अप्लाई करोगे, जब मॉर्गेज अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो मैं जो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, मैं तो अपना खुद का, हमारे यूके में तो है कि प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आप 5% से लेके 25-30% जितना भी आपका मर्ज़ी है आप डिपॉजिट रख सकते हैं। बाकी पैसा बैंक से एज ए लोन, एज ए मॉर्गेज मिल जाता है, और उसको घर को लेके उसको रीफर्ब करके अच्छा नया सवार के बना के चाहे हम बेच देते हैं, चाहे हम रेंट पे दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो डिपॉजिट नहीं है तो क्या करेंगे? अगर डिपॉजिट नहीं है तो बहुत से ढंग हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तो नंबर 1 तो ये है कि यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो पैसा आप सेविंग करते हो वो पैसा बैंक, थोड़ा टाइम तो सेव करना पड़ेगा डिपॉजिट के लिए, लेकिन अगर वो बैंक में पड़ा रहेगा एज द टाइम गोज़ ऑन, जैसे टाइम आगे जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आपका जो आज 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा था, तो वो आज से 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख की 70,000 रुपया रह जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आप आज 1 लाख में ख़रीद सकते हो, 10 साल के बाद वही चीज़ 1-1.5 लाख की मिलेगी, 1,20,30,000 की मिलेगी। ठीक है, सो पैसे की वैल्यू कम हो रही है। सो इसलिए
अपना पैसा ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसकी वैल्यू कम ना हो, वैल्यू बढ़े। तो वो क्या चीज़ें हैं? वो प्रॉपर्टी है, गोल्ड है। टाइम की टाइम गोल्ड कभी गिर भी जाता है लेकिन फिर वो वैल्यू होल्ड करता है। और कई चीज़ें हैं, थोड़े एसेट्स हैं जिससे, लेकिन ये मेरे दिमाग में जो बात आई थी कि प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया ऐसा ट्रेड है, ऐसा बिजनेस है जिससे आप ईज़िली पैसा बना सकते हो अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम ये किसी और टॉपिक में बताऊँगा, लेकिन अभी पैसा रेज करने की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स नाउ गो ऑफ द टॉपिक। सो एक तो बैंक से आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, सबसे पहले बात तो बैंक से ले सकते हैं। अगर बैंक पैसा नहीं देती है किसी रीज़न के लिए, जहाँ आपके पास डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं है, सो आप सेव कर सकते हैं काम करके। माँ बाप से बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं अपने माँ बाप से। अगर वो आपको पैसा देते हैं तो वो उधार। सो अगर आप घर से या माँ बाप से नहीं उधार ले सकते हैं तो किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ढंग है पैसा रेज करने का, लेकिन ऑब्वियसली उनके साथ सारा अपना रिटन डॉक्यूमेंट सही रखें और टाइम आने पे वापस भी करें, ये मेन बात है। और जो ढंग है, अगर कोई नहीं, आपको उधार नहीं मिलता है, कुछ भी है, बैंक लोन नहीं देती है, तो आप क्रेडिट कार्ड्स का ज़रिया भी यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेके क्रेडिट कार्ड पे भी पैसा थोड़ा उठा सकते हैं। ये एक और ज़रिया है पैसा रेज करने का। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड, ये एक ज़रिया है। और उसके बाद और ढंग है कि आप, जैसे मैं यहाँ यूके में कई बार करता हूँ कि जो आप कर रहे हैं उसको तो पहले आप एडवर्टाइज़ करें ताकि लोगों को पता लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, और खुद ब खुद लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पे अपना एडवर्टाइज़ करें, सोशल मीडिया पे बताएं। फेसबुक है और काफ़ी साइट्स हैं। यहाँ पे आप अपना लिंक्डइन है और ट्विटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी साइट्स हैं। यहाँ पे आप अपना काम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप को इन्वेस्टर मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जिनके पास पैसा होता है वो कैश रिच होते हैं लेकिन टाइम पोर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई डॉक्टर हैं, या कोई इंजीनियर हैं, या कोई स्पेस साइंटिस्ट है, कुछ भी है, बड़ी जॉब पे काम कर रहे हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जाके प्रॉपर्टीज़ देखें, प्रॉपर्टीज़ का रिसर्च करें, उनको ख़रीदें और उनको फिर रीफर्ब करके उनकी वैल्यू बढ़ाएं और सेल करवाएं, जहाँ उनको रेंट पे चढ़ाएं, ठीक है ना। सो ये उस गैप, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते होते हैं। सो उस गैप में आप आ सकते हो, ठीक है। आप उस गैप में आके आप ऐसे इन्वेस्टर से अप्रोच कर सकते हो कि मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा काम है, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन मेरे पास नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, ऐसे यूट्यूब की मेरी वीडियोज़ हैं और वीडियोज़ हैं, अपने आप को सिखाएं, अपने आप को टीच करें, ताकि आपको पता लगे कि जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं किसी इन्वेस्टर से मिलने के लिए जो आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी देखना चाहेंगे कि आपके पास नॉलेज है आपके काम की, जो आप बोल रहे हो क्या वो कर भी सकते हो। इसीलिए मैं अपनी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस के साथ अपना रोज़मर्रा का काम भी थोड़ा डालता हूँ, ताकि आपको पता लगे और सभी लोगों को पता लगे कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। मैं सिर्फ यहाँ आके बोलता ही नहीं हूँ कि ये करो वो करो, मैं खुद वो काम करता हूँ, ठीक है। मैं इन्वेस्टर्स के साथ भी इन्वेस्टर्स का पैसा अपने साथ लगा के अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्टर्स के साथ नई कंपनी स्टार्ट करके पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड से भी कई बार पैसा यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं बैंक से, मेरे मैक्सिमम जो घर में बाय करता हूँ वो बैंक से लोन लेके पैसा बाय करता हूँ। मैं खुद कैश भी बाय करता हूँ, ठीक है। पास्ट में मैंने अपने फैमिली से भी पैसा उधार लिया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो अपना काम, जब मैंने अपनी पहली बस कंपनी स्टार्ट की थी, आज से इन ईयर 2004, उस वक्त की बात है। सो मैंने सारे ट्रिक्स अपनी लाइफ में यूज़ करके देखे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पिछले 10, 15, 20 साल में जो मैंने सीखा, मैं वही आपको बता रहा हूँ
कि ये ढंग सारे काम करते हैं। सबसे इजी ढंग है कि यूज़ अदर पीपल्स मनी, ठीक है, लेकिन उस पैसे को यूज़ करके आपको पता होना चाहिए कि पैसा वापस कैसे करना है। आपने खुद का प्रॉफिट भी निकालना है और किसी से जो आपने पैसा लिया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली है, वो आपने वापस भी करना है। यू गोटा रिटर्न दैट एज़ वेल, ओके। सो ये सारा कुछ सोच समझ के करना है, हमेशा बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए कुछ नहीं करना है। सो ये थोड़े से ढंग थे दोस्तों की, जैसे जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा दिन के जो हम कर रहे हैं, वो आपको मैं सारा शो करता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। सो दोस्तों, आज मैं आपको फिर अपने इस प्रोजेक्ट पे लेके आया हूँ, प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। सो लेट मी टर्न द कैमरा अराउंड, घुमा के आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हैं इस प्रोजेक्ट पे। सो ये प्रोजेक्ट उस दिन हमने ग्रास लगाया था, ले डाउन किया था, तो अभी ये देखो हरा होना स्टार्ट हो गया है। सो अच्छा लगता है, जैसे मेहनत को फल लगता है ना। सो रूफ़ जो है हमने, अब मैं पास से क्लोज़अप दिखाता हूँ, ये देखिए सारी रूफ़ अच्छी थी, नई थी, लेकिन थोड़ी पुरानी दिखती थी, लेकिन कोई लीकेज नहीं था, कुछ नहीं था। सो हमने इसको नाइस ग्रे पेंट कर दिया है। अभी टोटल घर में पीछे से दिखाता हूँ, बिल्कुल ही पुराना टूटा फूटा था और इसको हमने नया बना दिया। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर की वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड वैल्यू टू अ हाउस, ओके। ये भी टॉपिक हम बहुत जल्दी लेके आऊँगा मैं। सो ये देखिए सारा कुछ, पीछे भी हमने ग्रास लगाया था, ये भी अभी उगना स्टार्ट हो गया है, इसमें भी हरियाली आनी स्टार्ट हो गई है, विच इज़ गुड। पीछे अभी थोड़ा काम चल रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो भाजी, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक है। ये पीछे टाइलिंग हो रही है फ्लोर पे, ये मैं आपको उस दिन पिछली वीडियो में टाइलिंग दिखाई थी हमने। ये देखिए ये टाइलिंग बराबर हो गई, इस पर भी चल भी सकते हैं हम। सो ये बड़ी ही नाइस टाइलिंग अभी फिनिश नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसका काम भी फिनिश स्टेज पे ही लगभग पहुंच गया है, थोड़ा ही रह गया है। सो ये टाइलिंग करके यहाँ पे हम वरांडा बनाएंगे बैठने के लिए। यहाँ पे लोग जो भी हमारा घर बाय करेंगे, जहाँ किराएदार आएंगे, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो घर के अंदर अभी सफाई चल रही है और सो ये आज टेम्पलेट बनाने आएंगे। यहाँ पे हम मार्बल का वर्कटॉप लगाएंगे सारे, तो उसकी वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे बिल्डर लगे हुए हैं, अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं, और बाकी तो लगभग काम फिनिश पे ही है। ये बाथ का पैनल है सिर्फ लगने के लिए, एक एग्जॉस्ट फैन रह गया वहाँ लगने के लिए। लाइटिंग का एक फेज़ रह गया है, ये भी जल्दी हो जाएगा। और हम ये ग्लास की वेट कर रहे हैं, ग्लास आएगा तो ग्लास लगाएंगे स्टेयरकेस में। बाकी काफ़ी काम कंप्लीट है इस घर का, अभी नीयरली फिनिश्ड है। हम कारपेट की स्टेज पे आ रहे हैं जल्दी, कारपेट और फ्लोरिंग जो भी हमने करना है वो रह गया। सो दोस्तों, होप आपने ये वीडियो को पसंद करेंगे, मेरे वीडियो को, और इसमें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप आपको अच्छी लगी है, पसंद आएगी। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट भी करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें प्लीज़ वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हार्ड वर्क करते रहिए, याद रखें कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ओके। दोस्तों, आ गया हूँ अपने सेकंड प्रोजेक्ट पे, ये भी वेस्ट मिडलैंड्स में ही है। पीछे एक आउट हाउस बना रहे हैं हम एक प्रॉपर्टी के पीछे। सो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काम चल रहा है। सो ये आज इसका सारा टिम्बर पड़ा है, लकड़ी पड़ी है, आज इसका सारा लकड़ी का काम टिम्बर का हो रहा है, सारा ब्लॉक वर्क हो गया। अभी इस पे हम फ्लैट रूफ डालेंगे, फाइबर की रूफ, और ये सारा वुड वर्क चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रोजेक्ट आज के, जो मैंने आपको दिखाने थे, और होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर अच्छी लगे तो smash the like button please, and take care and keep working hard.